नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे मारवाड़ का इतिहास। ईओआरओ विशेषांक चौथा वीडियो है। वन लाइनर रूप में हम मारवाड़ का इतिहास देखेंगे। तो दोस्तों, ये जो भी बुक है, आपको पूरी बुक है वो ईओआरओ परीक्षा से पहले करवा दी जाएगी। अब दोस्तों शुरू करते हैं। अकबर ने चंद्रसेन को दंड देने के लिए किसे नियुक्त किया? राय सिंह को नियुक्त किया था। रूठी रानी के नाम से प्रसिद्ध कौन थी? उमादेव प्रसिद्ध थी। यदि आपसे पूछा जाए मारवाड़ का महाराणा प्रताप किसे कहा जाता है, तो दोस्तों राव चंद्रसेन को कहा जाता है। विश्वेश्वर नाथ रेव ने आपके भूला बिसरा शासक किसे कहा है? आपके राव चंद्रसेन को कहा है। यदि पूछा जाए कि जोधपुर के राठौड़ों का मूल पुरुष या संस्थापक कौन है? राव सिया है। और ये किनके वंशज है? तो दोस्तों कन्नौज के गढ़वाल जयचंद के वंशज माने जाते हैं। अब दोस्तों मारवाड़ राज्य में राजवी के सामंतों को रेख, हुक्मनामा और चाकरी से 3 पीढ़ियों के लिए मुक्त किया जाता था। अब जोधपुर के एक महाराजा थे गज सिंह प्रथम। इन्हें जहांगीर ने एक उपाधि दी थी दल थम्बन की। किसकी उपाधि दी थी? दल थम्बन की। जिसे क्या कहा जाता था? दल थम्बन का मतलब होता था फौज को रोकने वाला। क्यों दी गई? क्योंकि ये जहांगीर की जो दक्षिण की लड़ाइयाँ थी, जो उनमें उनकी सेवाओं और वीरताओं से प्रसन्न होकर आपके गज सिंह प्रथम को दल थम्बन की उपाधि दी थी। यदि पूछा जाए दुर्गादास राठौड़ की छतरी कहाँ पे, तो दोस्तों उज्जैन में शिप्रा नदी के किनारे स्थित है आपके दुर्गादास राठौड़ की छतरी। राठौड़ों का यूलिसेस आपके कर्नल जेम्स टॉड ने किसे कहा है? तो दोस्तों दुर्गादास राठौड़ को कहा है। मालदेव अपना जीवन वैभव ऐश्वर्य के साथ व्यतीत करता था, इसलिए फारसी इतिहासकार थे आपके फरिश्ता। इन्होंने इन्हें ठाट बाट या हस्मत वाले शासक के नाम से संबोधित किया था। खानवा के युद्ध में मालदेव ने राणा सांगा का नेतृत्व किया था। अगला है राव मालदेव की रानी। राव मालदेव की रानी जाली स्वरूप देवी ने स्वरूप सागर नामक तालाब बनवाया था। यह बहूजी के तालाब के नाम से प्रसिद्ध हुआ था। तुंगा का युद्ध पूछा जाए तो जुलाई 1787 में हुआ था। जयपुर के नरेश से थे आपके सवाई प्रताप सिंह, जोधपुर के नरेश थे विजय सिंह। इनकी संयुक्त सेना ने आपके महाराठा महादजी सिंधिया की सेना को हराया था। अब आपको बताना है कि तुंगा कहाँ पे है। तुंगा स्थान कहाँ पे है? मारवाड़ की पन्ना दाई है वो गोराधाई है। दोस्तों गोराधाई ने सन 1679 में महत रानी का वेश धारण कर गोपनीय रूप से हवेली से पालने में से कुंवर अजीत सिंह को उठाकर उसे कालबेलिया बने मुकुंदास खिंची को, यानी कालबेली का वेश धारण किए थे मुकुंदास खिंची, इनको सौंप दिया था। अजीत सिंह मारवाड़ की स्वतंत्रता के आधार थे। उन्होंने अपनी ममता में गोद प्रदान कर गोराधाई संपूर्ण मरुधरा की जननी यानी माँ बन गई थी। मोटा राजा ने अपनी पुत्री जगत गुसाई का विवाह शहजादे सलीम से कर मुगलों से वैवाहिक संबंध स्थापित किए थे। कवि राजा बांकीदास जोधपुर के मानसिंह द्वारा संरक्षित राजकवि थे। इन्हें आपके मान जसो मंडन की रचना की थी आपके कवि बांकीदास ने। अगला है चिड़ियाटुक पहाड़ी पर 12 मई 1459 को राव जोधा ने आपके चिड़ियाटुक पहाड़ी पर एक दुर्ग बसाया था। यानी गढ़ के नीचे अपना नाम से जोधा ने एक नगर बसाया, जोधपुर बसाया था। मंडोर के स्थान पर उसे अपनी राजधानी यानी जोधपुर बनाया था। वीर विनोद के अनुसार राठौड़ दुर्गादास अकबर को लेकर दक्षिण में गया, जहां संभा ने उसे क्या दिया था? आश्रय दिया था। चंद्रसेन की जीवन पर्यंत मुगल विरोधी कार्यवाही व संघर्ष के कारण चंद्रसेन को मारवाड़ के राणा प्रताप का पथ प्रदर्शक भी कहा जाता है। शेरशाह सूरी के आक्रमण के समय मारवाड़ का शासक पूछे तो राव मालदेव था। अपने पिता यानी राव मालदेव के पिता थे गंगा की मृत्यु के बाद 21 मई 1531 को राव मालदेव जोधपुर के राज्य पर सिंहासन पर बैठे थे। रियासतों के विलय के समय जोधपुर राज्य का आपके महाराजा पूछे तो हनुमंत सिंह था विलय के समय। 1564 में चंद्रसेन के भाई राम सिंह ने अकबर के दरबार में उपस्थित होकर चंद्रसेन के विरुद्ध सहायता मांगी थी। दुर्गादास राठौड़ ने मारवाड़ के शासक अजीत सिंह को गद्दी पर बैठाने में सहयोग दिया था। साहेबा के युद्ध में जोधपुर शासक मालदेव ने बीकानेर पर चढ़ाई की वे राव जय सिंह को हराकर बीकानेर पर अधिकार कर लिया था। गिरी सुमेल का युद्ध जनवरी 1544 में दिल्ली के अफगान बादशाह शेरशाह सूरी तथा जोधपुर के राठौड़ शासक मालदेव के मध्य हुआ था। गिंगोली युद्ध यानी परबसर का युद्ध यानी गिंगोली युद्ध है वो आपके 1807 में जयपुर और जोधपुर के मध्य लड़ा गया था। मुंडियारी ख्यात में मुख्य रूप से मारवाड़ राज्य के शासकों का वर्णन मिलता है। गिरी सुमेल के युद्ध में शेरशाह सूरी का मुकाबला राव मालदेव के सेनानायक जेतावे कुंपा से हुआ था। जोधपुर
ऐतिहासिक रूप से मारवाड़ के साम्राज्य की राजधानी थी। राठौड़ राजवंश के प्रथम शासक राव चूड़ा थे। अगला है, जोधपुर के पतन के बाद चंद्रसेन का प्रमुख केंद्र सिवाना बाड़मेर बना था। 1570 में चंद्रसेन के विरुद्ध हुसैन कुली खां के नेतृत्व में मुगल सेना जोधपुर भेजी गई थी। अगला है हीरावाड़ा का युद्ध। तो हीरावाड़ा का युद्ध है वो 1536-37 में नागौर के दौलत खां और राव चंद्रसेन के मध्य हुआ, जिसमें राव मालदेव की विजय हुई थी। अगला बीरमदेव और राव कल्याणमल दोनों शासकों ने मालदेव के विरुद्ध शेरशाह से गठजोड़ किया था। बीरमदेव और राव कल्याणमल दोनों ने। अगला है करमसोत कुल राठौड़ राजवंश से संबंधित है। जोधा की भटियाणी रानी के पुत्र करमसी के वंशज करमसोत जोधा कहलाए थे। 1576 में अकबर ने राव चंद्रसेन के विरुद्ध एक सेना भेजी, जिसमें बीकानेर के राय सिंह भी शामिल थे। बादशाह अकबर ने सूर सिंह को दक्षिण की लड़ाई में योगदान देने के लिए आपके नगाड़ा व सवाई राजा की उपाधि दी थी। बादशाह अकबर ने सूर सिंह को सूर सिंह को सवाई राजा और नगाड़ा की उपाधि दी थी। मारवाड़ के चंद्रसेन ने मुगलों से संघर्ष के लिए भद्राजुन स्थान पर सेना को संगठित किया था। अगला है राजस्थान में स्वतंत्रता पूर्व सर्वप्रथम 1910 में जोधपुर रियासत ने वन संरक्षण की योजना बनाई थी। पूछा जा सकता है कि वन संरक्षण की योजना जोधपुर रियासत ने 1910 में बनाई थी। दोस्तों, महाराजा अगस्त सिंह जोधपुर के शासक थे। जोधपुर के शासक महाराजा हनुमान सिंह अपनी रियासत को एक स्वतंत्र इकाई में रखना चाहते थे। सामूगढ़ के युद्ध में दारा की पराजय का समाचार मिलते ही जोधपुर के महाराजा जसवंत सिंह ने औरंगजेब की अधीनता स्वीकार कर ली थी। मारवाड़ के राव मालदेव का उत्तराधिकारी राव चंद्रसेन था। महाराजा जसवंत सिंह ने मुगल सम्राट औरंगजेब के साथ सहयोग की नीति अपनाई। औरंगजेब ने इन्हें जहानाबाद का सूबा प्रदान किया था। औरंगजेब की मृत्यु तक स्वयं को स्वतंत्र करने का प्रयास करने वाला राजपूत राज्य मारवाड़ था। 1574 में अकबर की सेना के अधिकार के बाद जोधपुर का प्रशासक बीकानेर के राय सिंह को नियुक्त किया गया था। किशनगढ़ राजघराना है वो राठौड़ कुल से संबंधित था। मारवाड़ के अजीत सिंह महाराजा जसवंत सिंह फर्स्ट के पुत्र थे। महाराजा अजीत सिंह को बादशाह फरकुर शेर ने राजेश्वर का खिताब दिया था। राव मालदेव की छतरी जोधपुर शहर में स्थित है। राव मालदेव की माता सिरोही के देवड़ा शासक जगमाल की पुत्री थी। अगला है राठौड़ वंश की मेड़तिया शाखा की स्थापना 15वीं सदी में राव जोधा के पुत्र राव दुदा ने की थी। मारवाड़ राज्य पर राठौड़ वंश राज्य करता था। राजस्थान में परमार वंश की शाखाएं आबू, वागड़, जालोर, किराड़ू में राज करती थी। अजीत सिंह को औरंगजेब के चंगुल से सुरक्षित निकालने में घोराधाय व मोहकम की स्त्री बाघेली का महत्वपूर्ण योगदान था। मारवाड़ की आंतरिक फूट का लाभ उठाने के लिए अकबर ने हुसैन कुली खां के नेतृत्व में सेना भेजी। 1564 के लगभग जोधपुर पर अधिकार कर लिया था। राजकुमार अजीत सिंह को जोधपुर का राज्य पुनः दिलाने में वीर दुर्गादास राठौड़ का सर्वाधिक योगदान रहा था। राव चंद्रसेन को महाराणा प्रताप का पथ प्रदर्शक कहा जाता है। मारवाड़ की ख्यातों के अनुसार राव मालदेव को 52 युद्धों का विजेता यानी 52 युद्धों में सफलता प्राप्त करना भी दिखाया गया है। राव जोधा का शासनकाल लगभग 50 साल रहा था। राव चंद्रसेन की मृत्यु के बाद जोधपुर राज्य 3 वर्ष तक खालसा रहा था, यानी सीधे केंद्र के अधीन। अगला राव मालदेव सुमेल के युद्ध में बिना लड़े ही युद्ध क्षेत्र से प्रस्थान कर गए थे। वीर दुर्गादास राठौड़ जोधपुर नरेश अजीत सिंह के संरक्षक के रूप में रहे। कर्नल टोड ने इन्हें राठौड़ों का यूलिसेस कहा था। अगला है नागौर दरबार का आयोजन अकबर द्वारा 1570 में अकाल राहत कार्यों की शुरुआत के लिए किया था। जोधपुर में सामंतों की मुख्यतः 4 श्रेणियां राजवी, सरदार, गिनायत और मुत्सदी कहा जाती थी, यानी 4 श्रेणी थी सामंतों की, आपके राजवी, सरदार और गिनायत और मुत्सदी। तो दोस्तों आपके जीवी और डावणी, ये आपके जीवी और डावी ये कहाँ पे प्रचलित थी? जैसलमेर रियासत में प्रचलित थी सामंतों की श्रेणियाँ। जोधपुर नगर में पिता जेमल के यहाँ जन्मे मुनहत नैन्सी जोधपुर महाराजा जसवंत सिंह प्रथम के कृपा पात्र थे। वीर राठौड़ दुर्गादास की मृत्यु उज्जैन में 22 नवंबर 1718 को हो गई थी और इनकी छतरी है वो सिप्रा नदी के किनारे बनाई गई। राव जोधा द्वारा 1453 ईस्वी में मंडोर पर अधिकार करके उसे अपनी राजधानी बना लिया।
जसवंत सिंह डिगल भाषा के अच्छे कवि थे। इनके द्वारा लिखे गए ग्रंथ में भाषा भूषण है, आनंद विलास है, अनुभव प्रकाश है, एप्रोक्स, सिद्धांत सार है, प्रबोध चंद्रोदय है। ये इनकी प्रमुख रचनाएं थी आपके महाराजा जसवंत सिंह की, जो डिगल भाषा के अच्छे कवि थे। अगला है दुर्गादास राठौड़। विद्रोही शहजादे अकबर को दक्कन लेकर चले गए क्योंकि वे औरंगजेब का ध्यान मारवाड़ से हटाना चाहते थे। दुर्गादास राठौड़ विद्रोही शहजादे अकबर को कहाँ ले गया? दक्कन ले गया, क्योंकि वे औरंगजेब का ध्यान है वो मारवाड़ से हटाना चाहता था। अगला है महाराजा तख्त सिंह के राज्याभिषेक के उत्सव में लुड्लो पॉलिटिकल एजेंट शामिल हुआ था। यानी मारवाड़ के जो महाराजा तख्त सिंह से उनके राज्याभिषेक में आपके लुड्लो पॉलिटिकल एजेंट है वो सम्मिलित हुआ था। डॉक्टर गौरीशंकर हीराचंद ओझा ने अजीत सिंह को क्या कहा है? कान का कच्चा शासक कहा है। सामर झील पर जयपुर व जोधपुर रियासतों का साझा अधिकार था। जसवंत सिंह को शाहजहां ने औरंगजेब के विद्रोह का दमन करने के लिए भेजा था। रणमल के पुत्र राव जोधा का जन्म 1 अप्रैल 1416 ईस्वी को हुआ था। राव जोधा जोधपुर का संस्थापक था। दोस्तों, ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें। अगले वीडियो में हम और किसी एक राज्य का इतिहास देखेंगे। दोस्तों, जो हमने मारवाड़ का इतिहास पढ़ा है, ये सभी क्वेश्चन हैं वो लगभग सभी भर्ती परीक्षाओं में पूछे गए हैं। आप कहीं भी देख लेना, एक भी क्वेश्चन नहीं छूटा है। तो दोस्तों, अगले वीडियो में हम और कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न पढ़ेंगे। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।